हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सेट कोरा चैनल में। आज मैं डिस्कस करूंगा टोटल 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम द यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये जो यूनिट है वो एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 1 सिलेबस का ये वाला यूनिट है। तो इस यूनिट से हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 50 क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, रिसेंटली जो फिनोमेना ऑकर हुआ है वर्ल्ड पे प्लस इंडिया पे, ओके, तो वो सब चीजें करंट अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है देश में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अम्फान साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, निसार साइक्लोन, और भी बहुत सारा चीज, जो भाईजग जो गैस लीक हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इस लेक्चर को मत स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखते रहिए, पूरा वॉच कीजिए, ओके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिवर विथ हाई बीओडी वैल्यू इज, अगर एक रिवर में, एक नदी में ज़्यादा बीओडी वैल्यू हाई है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हाईली पोल्यूटेड, वो रिवर हाईली पोल्यूटेड है। बीओडी देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए। ये रिवर व्हिच हैज हाई लेवल ऑफ बीओडी इज इंडिकेटिव ऑफ हाई पोल्यूशन। अगर एक रिवर में बीओडी लेवल जो वैल्यू है ज़्यादा है, लेवल ज़्यादा है, तो उसका मतलब है हाईली पोल्यूटेड वो रिवर है, ठीक है। देखिए, इन द रिवर as the dissolved oxygen available in the water is being used by bacteria। बैक्टीरिया क्या करता है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है वाटर में, वो कंज्यूम कर लेता है बैक्टीरिया, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट, इसके फलस्वरूप क्या होता है, इन लेस ऑक्सीजन अवेलेबल टू फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक बींग्स। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे बैक्टीरिया यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो क्या होता है, लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन मिलता है जो एक्वाटिक एनिमल है और फिश है, ठीक है, उन लोगों को क्या नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसके लिए फिश एंड अदर एनिमल्स मर जाता है। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स कंट्रीब्यूट टू हाई लेवल ऑफ बीओडी। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है हाई लेवल ऑफ बीओडी, मतलब इसका लेवल ज़्यादा करने में ये मदद करता है, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which of the following is best indicator of the SO2 pollution? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो बेस्ट, सबसे बढ़िया तरीके से इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो है लाइकेन। लाइकेन क्या करता है, बहुत अच्छे से, मतलब लाइकेन एक इंडिकेटर है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मेनली SO2। एनवायरमेंटल का जो पोल्यूशन होता है मेनली सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू, तो वो इंडिकेट करता है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन इज ए म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंगी इन एरियाज ऑफ एक्सेसिव SO2 पोल्यूशन, लाइकेन्स कैन नॉट ग्रो। यहाँ पर देखिए, ये जो फुल स्टॉप आ गया, गलती से आ गया। इन एरियाज ऑफ एक्सेसिव SO2 पोल्यूशन, जहाँ पर सब बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है, वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट ओनली ग्रीन एल्गी मे बी सीन, ग्रीन एल्गी आपको देखने को मिल सकता है, दस एक्टिंग एज एन इंडिकेटर ऑफ फॉर SO2। सो क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी इज लोकेटेड एट, इंडिया में वाइल्ड एज सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है गुजरात। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन, ओजोन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर है 16 सितंबर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अभी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नेम ऑफ द साइक्लोन निसर्ग इज सजेस्टेड बाय, निसर्ग साइक्लोन किसने नाम दिया था, मतलब इस साइक्लोन का नाम कौन सा कंट्री ने दिया था?
इंडिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने निसर्ग साइक्लोन की नामकरण किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं निसर्ग साइक्लोन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन इन द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में क्रिएट हुआ था। साइक्लोन निसर्ग इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है फॉर्म बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल वार्म ओशियन टेम्परेचर्स। बांग्लादेश हैज गिवन नेम निसर्ग। Severe cyclonic storm Nisarga was the strongest tropical cyclone to strike the Indian state of Maharashtra in the month of June since 1891। 1891 के बाद 2020 में इतना मतलब सीवियर साइक्लोन हिट किया था महाराष्ट्र कोस्ट में, स्टेट में। It was also first cyclone impact to Mumbai since Cyclone Faian of 2009। Question number 6, who among the following was associated with चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट में कौन कौन एसोसिएटेड था? तो यहाँ पर देखिए गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, सुदेशा देवी, देन ऑल अबव द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल अबव द अबव, मतलब इन तीनों ने ही एसोसिएटेड था चिपको मूवमेंट में, ठीक है। और चिपको मूवमेंट के बारे में यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर वाटर प्रेजेंट इन द सोयल। सोयल में जो पानी अवेलेबल है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका टर्म क्या है, ठीक है। दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। और वो पानी जो है, जो अवेलेबल पानी है सोयल में, वो यूटिलाइज करता है प्लांट्स, तो उसको बोला जाता है चेसार्ड। ओके, तो इसका आंसर हो गया नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मीन एजेंडा 21? एजेंडा 21 का मतलब क्या है? इसका जो आंसर है नंबर 3, एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरीली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरीली एक एक्शन प्लान है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एजेंडा 21 इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान of the United Nations related to sustainable development. It was outcome of the Earth Summit 1992. The number 21 refers to an agenda for the 21st century. 21 किसको रिफर करता है? 21st century को। Its aim is achieving global sustainable development. इसका एम क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंस 2013 द ओडिशा गवर्नमेंट हैज बैंड द मैकेनाइज्ड फिशिंग विद इन 20 किमी ऑफ द स्टेट कोस्ट प्रीडोमिनेटली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फौना। देखिए 2013 से ओडिशा गवर्नमेंट बैन कर दिया था मैकेनाइज्ड फिशिंग कल्टीवेशन, ठीक है, विद इन द 20 किमी ऑफ स्टेट कोस्ट। 20 किमी जो स्टेट का कोस्ट था वहां तक ओडिशा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था फिशिंग को, ठीक है। तो कौन सा ऐसे फौना है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया था, स्टेप लिया था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑलिव रिडली टर्टल। ओके, तो ऑलिव रिडली टर्टल, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ऑलिव रिडली सी टर्टल आल्सो नोन एज Pacific Ridley sea turtle, the world's smallest and most abundant sea turtle, live in the warm water of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean। देखिए 3 ओशियन में ये लीव करता है, मतलब सरवाइव करता है, जहां पर जिसका पानी जो है वार्म रहता है। तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये 3 ओशियन का जो पानी है वो वार्म है, ठीक है। तो इसमें जो ऑलिव रिडली सी टर्टल जो है क्या करता है? सरवाइव करता है। दे आर नोन फॉर देयर यूनिक नेस्ट क्रिएटेड फॉर मास ब्रीडिंग अलोंग द सी शोर। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दे सकते हैं, सी शोर में देखिए ये ब्रीडिंग करने आया, ठीक है। ये तो बच्चा है, ब्रीडिंग करके चला गया, इसका जो माँ है, तो ये तो बच्चा है। तो एक्चुअली
टर्टल यहाँ पर आता है ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है, इन द सी शोर नोन एज एराबीदा, तो इसको एराबीदा भी बोला जाता है। दिस स्पीसीज इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन रेड लिस्ट ऑफ IUCN। IUCN का जो लिस्ट है ये वल्नरेबल रेड लिस्ट में लिस्टेड किया गया है इस स्पीसीज को। यहाँ पर देखिए लोकेशन देखिए उड़ीसा का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है टर्टल मिलता है, ठीक है। गाहिर माता इन द इंडियन ओशियन द मेजोरिटी ऑफ ऑलिव रिडलीज नेस्ट इन 2 or 3 लार्ज ग्रुप्स नियर गहिर माथा इन ओडिशा। देखिए गहिर माथा ओडिशा, देखिए यहाँ पर एक लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ द ऑलिव रिडली यहाँ पर आता है। द कोस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा इन द इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडली। ठीक है, बस एक उड़ीसा स्टेट है सबसे मतलब लार्जेस्ट मास नेस्टिंग एक साइट है, ठीक है। ओडिशा जो एक कोस्ट है, ये बस इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट बस ओडिशा कोस्ट है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following national parks is not a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है कान्हा, नंबर 4 कान्हा। ये तीनों आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो क्या कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। देखिए कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कोयलेदो नेशनल पार्क आपको राजस्थान में मिलते हैं हम लोगों को। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में सिचुएटेड है और सुंदरबन आपको पता है ये वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 11, वेटलैंड्स। यहाँ पर वेटलैंड्स के बारे में बात किए हैं। वेटलैंड्स आर वेरी रिच एंड डाइवर्स इकोसिस्टम्स of the wetlands of international importance in the world. A large number are subject to moderate or high threat. Which convention signed in Iran protects this specific ecosystem on a global basis? वेटलैंड के बारे में, ठीक है, ईरान में जो कन्वेंशन साइन हुआ था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स, तो वो कौन सा कन्वेंशन था? तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 2 रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी दैट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में बस ओनली वेटलैंड्स, ठीक है, इसके ऊपर ही फोकस करता है रामसर कन्वेंशन। इट वाज साइंड इन 1971 इन रामसर, ईरान। ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर ये 1971 में साइन हुआ था। इट हैज़ 170 नेशंस एज सिग्नेचरीज। 170 नेशन ने सिग्नेचर किया था। द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 1 फरवरी 1982। 1982 सन में 1 फरवरी में इंडिया क्या हुआ था, कन्वेंशन में आया था, ठीक है। इट्स एम्स इज टू डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर वेटलैंड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस एंड बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Name the declaration adopted for environmental education in preservation and improvement of the world's environment in 1977। 1977 में देखिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए, ठीक है, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एनवायरमेंट, ठीक है। ऐसा कौन सा डिक्लेरेशन था? तो इसका जो आंसर है नंबर 2 तिबिलिसी डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द गंगा एक्शन प्लान ए प्रोजेक्ट टू क्लीन अप द पोल्यूटेड वाटर्स ऑफ गंगा। तो एक प्रोजेक्ट है जो गंगा का जो पोल्यूटेड वाटर है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है।
प्लान्स टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट म्यूनिसिपल सीवेज, ठीक है, एक प्लान था को वो जो डाइवर्ट कर देगा म्यूनिसिपल सीवेज को, ठीक है, जो गिर रहा था रिवर में, ठीक है, फॉलिंग इनटू रिवर, डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा था रिवर में फ्रॉम द 25 लार्ज अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है, 25 लार्ज जो सेंटर है अर्बन, ठीक है, वहां से डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा था रिवर में। तो इन 3 स्टेट्स कौन सा, यहाँ पर पूछा गया कौन सा 3 स्टेट से डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा था, नेम देम। तो इसका जो आंसर है यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, नंबर 2। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल मैंग्रोव एरियाज आर फाउंड इन, सबसे ज्यादा मैंग्रोव एरियाज कौन सा कंट्री में मिलता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मैंग्रोव एरियाज अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द नेशन विद द लार्जेस्ट मैंग्रोव एरियाज इंक्लूड इंडोनेशिया, 21% ग्लोबल मैंग्रोव बस इंडोनेशिया में ही अवेलेबल है। ब्राजील 9%, ऑस्ट्रेलिया 7%, मेक्सिको 5%, नाइजीरिया 5%, दोनों 5%। द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव फाउंड बिटवीन दी 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखिए यहाँ ये जो लोकेशन दिया गया है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इक्वेटर की जो 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में, ये 0 डिग्री हो गया इक्वेटर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव, ठीक है, एरियाज मिलता है। एशिया हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट 42% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव, एशिया में 42% वर्ल्ड मैंग्रोव अवेलेबल है एरिया, एंड फॉलोड बाय अफ्रीका, अफ्रीका में है 21%, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका 15%, ओशियनिया 12% एंड साउथ अमेरिका 11%। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following region is known as a hotspot for cactus biodiversity? कैक्टस बायोडाइवर्सिटी में के लिए कौन सा ऐसा एरिया है जो जिसको हॉटस्पॉट ऑफ कैक्टस बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है? तो इसका आंसर है नंबर 2, तहुआकान वैली। तहुआकान वैली को बोला जाता है कैक्टस हॉटस्पॉट ऑफ कैक्टस बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 16, इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंडियाज वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज ए, फ्लाइंग फॉक्स कौन सा है? इसका जो आंसर है नंबर 2। फ्लाइंग फॉक्स के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 17, नेम ऑफ एक्सट्रीमली इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट इज, यहां पर पूछा गया कि फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट कौन सा है एक्सट्रीमली इफेक्टिव, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हेलोन्स। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर अवेलेबल है, ठीक है, उसका थिकनेस कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग, यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं? तो इसका जो आंसर है नंबर 1, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट से स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर का थिकनेस मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइज पोल्यूशन? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो नॉइज पोल्यूशन से क्रिएट नहीं होता। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा ये डायरिया। ये जनरली फूड या पानी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तब आपको डायरिया होगा, ठीक है, फूड पॉइजनिंग से डायरिया होता है। और देखिए नॉइज पोल्यूशन से होता है आपका हाइपरटेंशन, डिफनेस एंड इरिटेशन, ये सब चीज़ें आपको नॉइज पोल्यूशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका ब्लड प्रेशर हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो आंसर होगा वो जिराफ, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, फैथोमीटर इज यूज टू मेजर, फैथोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? फैथोमीटर यूज होता है मेजर करने के लिए ओशियन डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीन पार्क?
इंडिया का सबसे पहला फास्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, नंबर 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ ये गुजरात में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क ये है अंडमान में। देन गहीरमाथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा में है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल मैरीन नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। देन मलफन मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है महाराष्ट्र में। देन क्वेश्चन नंबर 23, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदर लाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट? सुंदरलाल बहुगुणा कौन सा मूवमेंट से रिलेटेड है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो नंबर 3 चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा वो रिलेटेड है चिपको मूवमेंट से। क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एशियाटिक लायन इज द स्टेट एनिमल? स्टेट एशियाटिक लायन कौन सा स्टेट का स्टेट एनिमल है? ठीक है, इसका जो आंसर है वो नंबर 4 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25, द गैस एमिनेटेड इन द रिसेंट वाइजाग गैस लीक इज? रिसेंटली जो वाइजाग गैस लीक हुआ, ठीक है, उसमें से कौन सा गैस एमिनेटेड हुआ था, निकला था? तो इसका जो आंसर है वो नंबर 1 स्टीरिन गैस एमिट हुआ था। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ओके, और स्टीरिन गैस के बारे में भी नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए कॉजेस क्या था, क्यों हुआ था? मलफंक्शन इन दी कूलिंग सिस्टम ऑफ स्टीरिन स्टोरेज टैंक्स। देखिए कूलिंग जो स्टीरिन स्टोरेज टैंक्स का जो कूलिंग सिस्टम था उसका मल फंक्शन की वजह से ये गैस लीक हुआ था, ओके। और स्टीरिन की देखिए यहाँ पर लिखा है अबाउट स्टीरिन। स्टीरिन क्या है? स्टीरिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फार्मूला C8H8, ओके, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एवरेज स्पीड फॉर साइक्लोन अम्फान रिकॉर्डेड। एवरेज स्पीड कितना था साइक्लोन अम्फान का? तो एवरेज स्पीड था 180 to 220 किमी पर आवर, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अम्फान एक सुपर साइक्लोन क्रिएट हुआ था बे ऑफ बंगाल में 2020 में, ओके, और ये हिट किया था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश, ठीक है। आप और ये जो नाम दिया था अम्फान, ये थाईलैंड कंट्री दिया था, इसको उम्पुन भी बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था, कौन सा ईयर में, कौन सा सन में? तो सन 1974 में फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था। और फर्स्ट जब हुआ था तो उसका जो थीम था, देखिए फर्स्ट 1974 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया गया था और उसका थीम था ओनली वन अर्थ। और रिसेंटली 2020 जब 5 जून जो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ तो इसका थीम था टाइम फॉर नेचर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज आल्सो नोन एज, इसको और कौन सी नाम में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका और एक नाम है अर्थ समिट, ओके। 29, क्वेश्चन नंबर 29, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज यूजुअली ग्रेटर नियर द टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? ठीक है, नियर द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर आपको पता है 0 डिग्री पे होता है, ओके, और 90 डिग्री पे होता है आपका पोल, ओके। तो देखिए ये यहाँ पर 90, तो देखिए हम लोग को पता है कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा सन हीट जो है, सन रेज वर्टिकल यहाँ पर गिरता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा सन रेज मिलता है, एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारा बारिश, बहुत
अमाउंट पे बारिश भी होता है, ठीक है, रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल प्लस हीट सनराइज सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल अबंडेंट अमाउंट पे अवेलेबल होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जो है ग्रेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following organ or tissue of the human body is most sensitive to intake of lead? यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन और टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है अगर हम लोग इंटेक करें लीड लें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 2 ब्रेन में सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ेगा, सेंसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following national park of India generally has only tropical climate? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं, पूछा गया है कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसे क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 1 इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। आप अगर आप इंडिया मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, ठीक है। और हेमिस नेशनल पार्क ये आपको पता है जम्मू कश्मीर सिचुएटेड है। जम्मू कश्मीर का आपको वेदर आपको पता है कि टेम्परेट क्लाइमेट वहाँ पर है, ठीक है। और देखिए पीन वैली नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर भी बर्फीला एनवायरनमेंट है, तो मतलब यहाँ का भी जो एनवायरनमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टेम्परेट रीजन के जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, which is the largest source for production of nitrous oxide? नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है नंबर 4 बैक्टीरियल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है उसको ट्रांसफ़र करता है टू किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट दिया था, टोटल टारगेट था 17 टारगेट, ठीक है। वो अचीव किया जाएगा और जो टाइम पीरियड दिए है वो 2030, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following types of natural disasters has no definite beginning and end? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसका डिफिनाइट बिगिनिंग एंड एंडिंग कुछ डिफिनाइट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ड्रॉट्स का कोई डिफिनाइट बिगिनिंग एंड एंड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, द सेकेंड लास्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एट। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि सेकेंड लास्ट हेडक्वार्टर्स कहाँ पर था इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका जो आंसर है नंबर 3 पुणे। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड शिमला इन 1905, देन पुणे फर्स्ट था शिमला पे, देन पुणे 1928 में, देन फाइनली नाउ एट प्रेजेंट दिल्ली में है 1944 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच डे इज अर्थ डे। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा डे जो है अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है नंबर 1 अप्रैल 22 को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। क्वेश्चन नंबर 39, which country's constitution mandates that at least 60% of the country's land mass need to be protected and preserved as forest land? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसे कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो मैंडेट मतलब कंपलसरी करता है
जो 60 एटलीस्ट 60% ऑफ द कंट्री लैंड मास प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व रहेगा एज ए फॉरेस्ट लैंड। ओके, तो इसका जो आंसर है नंबर 3 भूटान। देखिए इंडिया में टारगेट किया था कि 33% जो है फॉरेस्ट लैंड में कवर रहेगा, ठीक है, लेकिन इंडिया में एट प्रेजेंट देखिए 21.6% जो है लैंड जो है फॉरेस्ट कवर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, एज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2032। देखिए इंडियन गवर्नमेंट प्लान किया था कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा 350 गीगावाट तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 2030 मतलब टारगेट दिया था 2030 तक, मतलब इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मेरे पास इसका डिटेल्स नोट्स नहीं है कि कौन सा सेक्टर में कितना गीगावाट जो है पावर जनरेट करेगा, लेकिन मेरे पास ये है। देखिए टारगेट इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट 2022 था, उसमें देखिए इंडियन गवर्नमेंट टारगेट किया था 175 जो है गीगावाट जनरेट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी, और उनमें से देखिए 100 गीगावाट जनरेट होगा सोलर पावर से, 60 करेगा विंड से, 10 जो जनरेट होगा बायोमास से, एंड 5 गीगावाट रहेगा स्मॉल हाइड्रो पावर। तो टोटल 175 गीगावाट जो है टारगेट किया गया है कि 2022 तक जनरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India? देखिए रिवर्स ऑफ इंडिया की नदी का मतलब वाटर पोल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसका लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है नंबर 1 अनट्रीटेड सीवेज, ठीक है। जितने भी सीवेज जनरेट होता है इंडिया में अनट्रीटेड, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जाता है रिवर्स में, और रिवर्स का हेल्थ जो है पूरा खराब हो जाता है, ठीक है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट ए नेचुरल हैजर्ड। यहाँ पर पूछा गया कौन सा ऐसा फेनोमेना है जो नेचुरल हैजर्ड से रिलेटेड नहीं है। देखिए वाइल्ड फायर, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, ये तीनों जो है नेचुरल हैजर्ड है। और देखिए लास्ट में केमिकल कॉन्टामिनेशन, ये जो है आपका मैन मेड नेचुरल हैजर्ड, ये नेचुरल हैजर्ड नहीं है, ये मैन मेड हैजर्ड है। ओके, एंथ्रोपोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 43, पीस ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू सिक्योर आवर लिविंग एनवायरनमेंट। पीस ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू सिक्योर आवर एनवायरनमेंट, quoted by famous environmentalist who won Nobel Peace Prize in 2004। 2004 में उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था और एक कोट उन्होंने दिया था। तो कौन सा एनवायरमेंटलिस्ट था? तो उनका नाम है वनगरी माथाई। ओके, वनगरी माथाई का ये स्टेटमेंट है, कोटेशन है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44, एक मिनट। Which of the following pictures illustrates the examples of tropical rainforest biome? Which of the following pictures illustrate the example of tropical rainforest biome? देखिए यहाँ पर 4 जो है आपका डायग्राम दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है, पिक्चर्स है जो इलास्ट्रेट करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम को? तो इसका जो आंसर है नंबर डी। ये देख पा रहे हैं, ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये आपको देख के ही पता चलेगा, ये होगा आपका तुंद्रा टाइगर रीजन, एंड ये तो आपको पता है डिजर्ट, ठीक है, डिजर्ट रीजन है, और ये टेम्परेट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर डी। नंबर डी जो है इलस्ट्रेट करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम को। क्वेश्चन नंबर 45,
हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, कोरोना वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पर देखिए, ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। इसका आंसर जो है नंबर 4 वाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको भी पता है कैसे ट्रांसमिट होता है, क्योंकि टीवी पे न्यूज़ पे बहुत देखे हैं आप, तभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। सपोज कीजिए ये एक पर्सन है, इसको कोरोना पॉजिटिव है, मतलब इसका ये कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। और नंबर बी, ये कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है। तो ये इन दोनों का अगर डिस्टेंस 1 मीटर से कम रहेगा तब कोरोना वायरस जो है ट्रांसमिट हो जाएगा नंबर बी पर्सन पे। नंबर 2 देखिए, व्हेन ए पर्सन स्नीज और कफ, कोई भी पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो जो छींकता है तब क्या होता है, उसका मुंह से ड्रॉपलेट निकलता है एयर पे, ठीक है, स्प्रेड होता है, और उसका ड्रॉपलेट गिरता भी है ग्राउंड पे और नियर बाय सरफेस। सपोज कीजिए वो टेबल पे चेयर पे बैठा हुआ है, टेबल चेयर पे, और वहाँ पर एक और भी पर्सन है, ठीक है। तो अगर वो छींकता है तो उसका ड्रॉपलेट जो है टेबल पे गिरता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखिए, if another person is nearby and inhales the droplets or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get infection। तो देखिए नंबर 2 पे बोला गया है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है तो ड्रॉपलेट जो है एयर पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और नंबर 3 पे देखिए, अगर वो अनदर पर्सन जिसको कोरोना नहीं है, अगर वो करीब में है, उसके पास है, ठीक है, तो अगर वो ड्रॉपलेट्स इनहेल करते हैं, ठीक है, उस इनहेल करते हैं तब वो कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। और एक बात, मैंने अभी बताया कि वो अगर 4 टेबल पे बैठा हो, एक टेबल पे बैठा है, ठीक है, अगर उसका ड्रॉपलेट्स टेबल पे गिरा है, अगर उसमें ये टच कर ले, ठीक है, जो जिसको कोरोना नहीं है वो टच कर ले, फिर वो हाथ अपना फेस पे माउथ पे दे रहे हैं, तब क्या होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। Number 46, Thailand announced that it has proceeded to test its novel coronavirus vaccine on which animal or bird। देखिए थाईलैंड ने अनाउंस किया था, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो टेस्ट कर रहे हैं एनिमल, देखिए मंकीज़ के ऊपर, ठीक है। इसका जो आंसर है मंकीज़ के ऊपर वो कोरोना वायरस जो है वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच प्राइज इज नोन एज नोबेल ग्रीन नोबेल। यहाँ पर देखिए गलती से सी हो गया है, प्राइज हो गया, लेकिन एक्चुअली ये है प्राइज, ओके। विच प्राइज इज नोन एज ग्रीन नोबेल, तो इसका जो आंसर है नंबर 2 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। तो यहाँ पर भी देखिए नंबर 1 हो गया है, ये नंबर 2 होगा, ठीक है। नंबर 2 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है ग्रीन नोबेल नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए आपका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन 2020। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इस बार का जो 2020 पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट सेलिब्रेट हुआ, कौन सा कंट्री ने होस्ट किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है नंबर 1 कोलंबिया कंट्री ने होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लैनेट्स लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। लैंड जो है अर्थ में, ठीक है, कितना परसेंटेज जो है फॉरेस्ट कवर एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 30%, टोटल 30% जो है लैंड जो है फॉरेस्ट कवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर देखिए नंबर 1 हो गया, ये नंबर 3 होगा, नंबर 3 30%। क्वेश्चन नंबर 50, द मोस्ट ट्रैफिक मैमल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा मैमल जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड पे। तो इसका जो आंसर है नंबर 1 पेंगोलिन इज द मोस्ट ट्रैफिक फॉर मैमल ऑफ द वर्ल्ड, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेक्चर जो है एंड हो रहा है। अगर इस लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।